नमस्कार बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 निकालिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, लगाइए इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन को वेरी इंपोर्टेंट लिख दीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए एक्स पर्टिकुलर and from the given additional information prepare income and expenditure account for the year ending 31 December 2020 and the balance sheet as on that date। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 2020 का, सैलरी दे रखी 3,30,000 रुपये, स्पोर्ट इक्विपमेंट दे रखा है, बीडी सीडी दे रखा है, कैश इन हैंड का बीडी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस चंदे मिले 6-60 के, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 40,000 रुपये ब्याज मिली है, 8% से ब्याज मिल रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर द सब्सक्रिप्शन इन 2019 फॉर द 20, मतलब 19 में मिली 20 के लिए। ये पैसा कब आया? 19 में। कब के लिए आया? 20 के लिए, एडवांस में आया। जो सैलरी पे करी है 3,30,000, ये 11 महीने की पे करी है, तो 11×3=33, 12×3=36, 3,60,000 रुपये हो गया एक साल का। कितनी पे कर दी? 3,30। तो कितनी पे करनी है? 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गया। ये दे रखा है स्टॉक ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट 19 का दे रखा है 3 लाख रुपये। और यहाँ पर जो अकाउंट बंद होते हैं वो कब बंद होते हैं? दिसंबर 31 में, कैलेंडर ईयर में। आपसे कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाइए, और क्या कह रहा है? बैलेंस शीट बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों लाइनें खींचिए, लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए 28। इससे पहले सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं। इससे पहले सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिए 27 तक, सब मैंने वैरायटी करा दी आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दिए, सब आपके लिए होमवर्क हैं इससे पहले के। ठीक है, चलिए अब लाइन खींचो आप। एक बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। ये बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, और ये बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई। जल्दी बनाइए। सबसे पहले ये देखो कि आपके अकाउंट कब बंद हो रहे हैं, तो लिखिए बैलेंस शीट। पहले अकाउंट बना लो सारे। एच एट दिसंबर 31, 2020 ये असेस्ड है, और ये लाइबिलिटीज है। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट एज एट मार्च, सॉरी दिमाग में मार्च ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि अकाउंट जो बंद होते हैं मार्च ही बंद होते हैं, 19। ठीक है बच्चों, अब आप लिख लेना असेस वगैरह, मुझे और काम करने दो। ठीक है, ये असेस्ड हो गई,
और ये लाइबिलिटीज हो गई। ठीक है बच्चों, एक बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों क्या क्या कह रहा है। आपको बैलेंस बीडी दे रखा है 190 का, ये कैश इन हैंड है। ये कब का है? ये 1/1/2020 और ये 31/12 31/12 का है। – 31/12/2020। ठीक है बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस है दिसंबर के और ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बीडी उतारो 190, उतारते जाओ, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखो। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हर एक में, आपको हर एक में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। देखिए तो कैश इन हैंड कितना रुपया है? 1,90,000 रुपये है। यह आ गया 1990 में था। दिसंबर 31 2019 या जनवरी 1 2020 दोनों का मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये सीडी है, इस साल का बैलेंस है, साल के एंड का 1,60,000। तो इस साल की बैलेंस शीट में लिखो, इस साल की बैलेंस शीट में लिखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1,60,000 रुपये। ₹1,60,000। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और देखिए ध्यान से, आपको लास्ट का पॉइंट देखिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट दे रखा है दिसंबर में 3 लाख रुपए का। तो यहां पे लिखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हम क्वेश्चन को सिर्फ इजी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख करके। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ऐसे यहां देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ठीक है। कितना बच्चे देखो 6.5 लाख रुपए है, 6.5 लाख रुपए है। अभी दिखाते हैं आपको, कुछ चीजें दिखाएंगे आपको, कहेंगे सर जी आपने सही कर रहे हो आप। और देखो क्या क्या आइटम है, कब के आइटम देख रहा हूं मैं, बैलेंस शीट के। एक बात बताओ, आपको ब्याज मिली है इस साल, पूरे साल की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आपने इस साल इन्वेस्टमेंट किया? नहीं किया। इसका मतलब ब्याज क्यों मिल रही है? आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, इस साल तो आपने किया ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो पेमेंट साइड में दे रखा होता कि इन्वेस्टमेंट इतने का किए, है ही नहीं। इसका मतलब है आपने 19 में किया वो इन्वेस्टमेंट, जब आपको ब्याज मिल रही है 40,000 रुपये,
कितने परसेंट में मिल रही है? 8% पे। पूरे साल की ब्याज मिल रही है इस साल, मतलब 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर 31 2020 तक ब्याज मिल रही है। तो इसका मतलब पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा 19 में, जब आपको ब्याज मिल रही 40,000 रुपये 8% से, तो बेटा 19 में कर रखा होगा इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, कर रखा होगा इन्वेस्टमेंट। कितना? 40,000 रुपये 8% पे 8/100, 8 पंजे 40, 5 लाख रुपए हो गया। ये 5 लाख रुपए हो गया। 8% पे मिल रही है ब्याज 40,000 रुपये, तो कितना पैसा किया? अगर 5 लाख का मैं 8% निकालूंगा तो कितना आएगा? 40,000 रुपये। इसका मतलब आपने एफडी करा रखी होगी 5 लाख रुपए की, जब आपको ब्याज मिल रहा है 40,000 रुपये, तो ये 5 लाख रुपए कैसे निकाला? ब्याज से निकाला। 40,000 रुपये ब्याज मिल रहा है 8% पे, तो 100 पे कितना हो गया? 5 लाख रुपए। 40,000 इंटू 100/8, ये ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। अभी मैंने बैलेंस शीट के आइटम देख रहा हूं, कुछ और भी मिल जाएगा। द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2019। 19 में मिला था। कब मिला था? कब के लिए मिला था? 20 के लिए। 20 के लिए। कोई बच्चा 11वीं में फीस दे गया 12वीं की, लेकिन वो इनकम कब की है? 12वीं की। कोई बच्चा 11वीं में था 2019 में, वो फीस दे गया, कई लो फीस मेरी एडवांस रख लो 12वीं के लिए, तो वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। तो जिस साल की इनकम उसी साल में तो इनकम मानूंगा। तो पैसा आया कब? 19 में आया था, एडवांस आ गया था, चिंता दे गया था बच्चा। 19 में क्या देगा? चिंता दे गया था। तो इसका मतलब यह हुआ बैलेंस शीट के लाइव की साइड में आएगा, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कब आया था एडवांस? सर जी 19 में आया था, इन 19 में आया था। कब के लिए आया था? फॉर 2020 के लिए आया था। कितना आया था? सर जी 20,000 रुपये आया था। ये इस साल की इनकम मानी जाएगी। मैं एक एक आइटम पढ़ रहा हूं, ये इस साल की इनकम मानी जाएगी। ये सैलरी का हो गया, 3 लाख लिख गए, 6 लाख लिख गए। देखो 3 लाख लिख गए और ये 6 लाख 6.5 लाख रुपये ना। हाँ जी 6.5 लाख रुपये ये भी लिख गए। और देखो, और देखो सब, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक काम कर लो, कैपिटल फंड निकाल लो। पहले क्या निकालोगे बच्चों? इससे क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। टोटल कर लो इसका। ये बच्चों क्या निकला? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा देना, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। क्वेश्चन तो मैं बहुत हार्ड कराऊंगा, मैं आपको सीए लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, बट ये आपके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है सीबीएसई के दृष्टि से। कहीं आप सोच रहे हो ये सीबीएसई के दृष्टि से बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूं। लेस कर दो 20,000, ये आ गया 6,20,000 रुपये। ये 6,20,000 रुपये आ गया कैपिटल फंड, इसे बोलते हैं कैपिटल फंड। ऐसे ही निकालना है पेपर में। बैलेंसिंग फिगर उतार लीजिए बच्चों, आप उतार लो एक एक चीज, एक एक चीज उतार लो बच्चों। चलिए हो गया। कुछ गलती कर दिया मैंने, 50,000 रुपये ऐड कर दिए। कैसे हो गए? एक मिनट को, 190 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 लिख गया। ओहो 9.5 लाख, 9.5 लाख आएगा बच्चों। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। कमजोर हो जाओगे तो 9.5 लाख लिखो, 9,90,000 रुपये, सॉरी
990 आ गया, 990 आ गया, लेस कर दो 20,000, ये आएगा 9,70,000 रुपये। कोई दिक्कत आई बच्चों? कोई दिक्कत आई? नहीं सर। ये ओपनिंग बैलेंस बन गई, 2 नंबर का काम कर लिया आपने। अब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं। ये 9,70,000 पे निकले, इसको यहां लिख लेते हैं कैपिटल फंड। आपकी चिंता दूर कर रहे हैं बस, इजी करने के लिए सिर्फ पेपर में ऐसे ही बनाना। ये 970 आए, यहां लिख दिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आप इसे एक तरह की कैपिटल मान लो संस्था की। अब पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, रिसीट से। जब रिसीट से स्टार्ट करेंगे तो यूं जाएगा इनकम में, और पेमेंट से करेंगे तो यूं आएगा एक्सपेंडिचर में। ध्यान रखना। तो ये इसका काम हो गया, इसका काम तमाम हो गया, लिख दिया हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब चंदे कितने मिले? अब हमें चंदे मिले 660 के। हमको चंदे कितने मिले बस सर जी? बाई सब्सक्रिप्शन हमको बच्चों चंदे मिले, रिसीव्ड 6,60,000 रुपये। हमको चंदे मिले 6,60,000 रुपये के, ये आए 660 के। अब बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे। ये 20,000 रुपये कब की इनकम थी? 19 में मिला था एडवांस, 20 के लिए इस साल की इनकम है। ये नोटों की गड्डी कब आई थी? 19 में। एडवांस दे गया बच्चा 11वीं में, लेकिन वो कब के दिया गया? 12वीं में। एक ट्यूशन कब पढ़ाऊंगा? ट्यूशन कब पढ़ाऊंगा? 11वीं पढ़ाऊंगा? नहीं जी 12वीं पढ़ाऊंगा। तो 12वीं की इनकम 12वीं में लिखो ना। अकाउंट बनते हैं एक्वल बेसिस से। तो एड सब्सक्रिप्शन received in advance, in advance in the beginning of the year, beginning of the year। कितने रुपए? 20,000 रुपये। और तो कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है ही नहीं इस साल, सीधा 86 आ गया। सर जी कुछ है नहीं चंदे के बारे में, कोई डिटेल नहीं है। मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, चंदे के बारे में और कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन में। देख लो, ये ब्याज मिला 40,000 रुपये, इस साल की इनकम है। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था 19 में, अब मुझे ब्याज मिल रही है। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना? 40,000 रुपये। कुछ और भी है वो भी देख लेता हूं। पहला पॉइंट कवर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। चलिए, और तो कोई इनकम नहीं है? नहीं है सर। अब सैलरी देखो, सैलरी ये जो 11 महीने की है, सैलरी हैड बीन पेड, ये 11 महीने की सैलरी पे करी है। तो इसका मतलब है इसमें भाग दे दोगे, 11 महीने की सैलरी पे करी है, क्योंकि ये कैश बेसिस से बनता है। जो पैसा आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो 11 महीने का पेमेंट किया, 11 या 30 पर मंथ हो गया। मैंने आपसे कहा था 12 महीने के खर्चे आएंगे और 12 महीने की इनकम आएगी। कहां पे आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यही कंसेप्ट है एक्चुअल बेसिस का। एक्चुअल बेसिस का कंसेप्ट क्या है? जिस साल के खर्चे उसी साल में दिखाएंगे, ये कहता है एक्चुअल बेसिस। तो खर्चे तो सर जी टू सैलरी पेड 3,30,000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 11 या 33, 30,000, 12 या 36, 3,60,000। भाई साहब 3,30,000 का भाग दूंगा 12 में तो कितने आएंगे? 30,000 रुपये पर मंथ आएंगे। 12 का गुणा कर दो, 12 या 36, 3,60,000 बनते हैं एक साल के। लेकिन मैंने कितने पे कर दिए? 3,30 पे कर दिए।
तो कितने और पे करने हैं? 30,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग हो गए 30,000 रुपये। तो इस साल की बैलेंस शीट में लिखो, इस साल की बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 रुपये। एक एक पॉइंट देख रहे हो आप कैसे हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया था कंज्यूमेबल गुड्स समझाए थे, 5-7 क्वेश्चन कराए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। बाकी के क्वेश्चन मैंने कंज्यूमेबल गुड्स के सारे आपको होमवर्क दे दिए, क्योंकि मैंने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करा दिए, इजी क्वेश्चन आपको मैं सब दे दिए करने के लिए। तो जहां पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो वहां पर क्या निकाल लेते हैं? कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये 4 लाख रुपए है, हमने कुछ भी चीज उधार नहीं खरीदी है। इसका मतलब मैंने 4 लाख रुपए के परचेज किया, स्पोर्ट में 4 लाख के इस साल खरीदे, परचेज करे, और कुछ आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख का, 7 लाख हो गए। 7 लाख में 6.5 लाख के बच गए, तो कितने कंज्यूम हो गए? 50,000। तो सर जी इसे दिखाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। तो लिखो, दिखाओ, दिखाइए। टू कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना? हमें क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है। हमने कितना ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बच्चों? 3 लाख का दे रखा है। हम बार बार कंफर्म करते हैं पेपर में कि क्या क्या अमाउंट है। हमने कितना परचेज कर लिया, फिर देखूंगा मैं कितने परचेज कर लिए। 4 लाख के परचेज कर लिए, 4 लाख के परचेज कर लिए। मैंने 4 लाख के परचेज कर लिए, 7 लाख के हो गए, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 6.5 लाख। इसका मतलब क्या आ गया? ये 50,000 रुपए के बैट बल्ले टूट गए, बॉलें फट गई, स्पोर्ट इक्विपमेंट यूज हो गए, और ये 6.5 लाख रुपए देखो कहां गए? बैलेंस शीट के असेट साइड में। देखिए आप चेक करिए, आप देखो ये आ गए 6.5 लाख रुपए। स्पोर्ट लिख दिए मैंने, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 6.5 लाख रुपए। सब कुछ लेके चल रहा हूं मैं आपको। चलिए आगे देखता हूं मैं क्या रह गया। ये आ गया 1,60,000 रुपए, देखो ये हमने ले दिए, ये 1,60 आ गए हमारे, कैश इन हैंड आ गया। अब क्या बचा सर जी? कुछ भी नहीं बचा। पहला पॉइंट कवर हो गया, दूसरा कवर हो गया, तीसरा भी कवर हो गया। बस सर जी एक चीज रह गई, बहुत ध्यान सुनना भाई साहब। एक बात बताओ, ये पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर रखा है, मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या मैंने इस साल सेल कर दिया है? क्या मैंने एफडी जो कराई थी 5 लाख रुपए की, क्या मैंने तोड़वाई? नहीं तोड़वाई। इसका मतलब ये एफडी ऑलरेडी मेरी बैंक में है, तो ये असेस्ट है मेरी, तो इस साल की बैलेंस शीट में जाएगी। तो इस साल की बैलेंस शीट में भी जाएगी 8% इन्वेस्टमेंट के नाम से। इस साल की जाएगी 5 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये आ गए इस साल की बैलेंस शीट में आ गए। बस अब क्या करना है सर जी? बस कुछ नहीं करना बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कुछ नहीं करना, टोटल करना है। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के पहले क्रेडिट का करो 86, कैसे P&L अकाउंट बनता था वही तो बनना है। 720 आ गया सर जी, ये 720 आ गया, 7,20,000 रुपये आ गया, और 7,20,000 में से ये लेस कर दो। 7,20,000 में से ये लेस कर दो। 3,60,000 माइनस 3,60,000 माइनस 50,000। सर जी ये प्रॉफिट आ गया 3,10,000 रुपये का। सर जी ये प्रॉफिट आ गया 3,10,000 रुपये का। 3,10,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया।
इसे क्या बोलूंगा सर जी? इसे बोलूंगा मैं टू सरप्लस। क्या बोलूंगा सर जी? सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है खर्चों से, तो 310 आ गया। तो ये कैपिटल फंड निकाला था 79 में, ये इसमें ऐड कर दो 310 ऐड कर दो, सरप्लस के नाम से ऐड कर दो 3,10,000, 9,70,000, 1280 आ गया, 12,80,000 रुपये। बारह 80, 160 प्लस 650 प्लस 5,00,000, 13,10, 13,10,000। ये आ गया 13,10,000, 13,10 टोटल कर दो बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? टोटल कर लो, ये भी 13,10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उतार लो आप उतार लो पूरा क्वेश्चंस, आप पूरा क्वेश्चन उतार लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आगे बच्चों, मैं कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अगर मैं 10 क्वेश्चन भी लगवा दूंगा आपको इंपोर्टेंट, बाकी का सब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इंपोर्टेंट कुछ नहीं होता। सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट छुड़वा दिया जाता होगा आपको दुनिया का हर एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। सॉल्यूशन लिखिए 29, सॉल्यूशन लिखिए 29। ठीक है बच्चों, मैंने वहां पे लगा दिया था, हाँ जी लिख दिया था बच्चों, बस याद ही नहीं रहता मेरे को, बस ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, क्या लगाया क्या ही लगाया मुझे याद नहीं रहता। चलिए अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजीव जैन क्लब। एक राजीव जैन का एक क्लब है दिल्ली के अंदर। एंड फ्रॉम द गिविंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑन 31/20। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सब मेरे क्लब के संबंधित ही हैं, बस थोड़ा हेर फेर हो जाते हैं बस क्वेश्चन। सैलरी दे रखी है, टोटल पेमेंट कितना किया? 3,18,000। आपने टोटल 3,18,000 पेमेंट किया, जिसमें से कितना किया पेमेंट पिछले साल का 20 और अगले साल कितना किया 18, तो इस साल कितना किया 280। बेटा मुझे तो इस साल से संबंधित है, मुझे तो इस साल के खर्चे निकालने हैं सैलरी के। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्या करा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31/20, 25,000 रुपये थी आउटस्टैंडिंग। अब 25 में कितने मिल गए? 20 पेमेंट कर दिया, 25 में से कितना पेमेंट कर दिया? 20 का पेमेंट कर दिया। इसका मतलब 5,000 रुपये स्टिल इन एरियर है, अभी भी रह गया। कब का रह गया? 19 का। मतलब 19 का पेमेंट अभी भी नहीं हो पाया 20 में। ये पूरा पेमेंट 20 में हो जाना चाहिए 25,000 रुपये, लेकिन नहीं था पैसा, सिर्फ 20 ही पेमेंट कर पाए। इसका मतलब साल के एंड तक 20,000 रुपये 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा? हाँ मुझे बताया, आपको तो सिर्फ आदत पड़ी हुई ना, पहले सही पहले बोर्ड पे कराओ जो उसके बाद समझाना, डायरेक्ट समझ में थोड़ी नहीं आएगा आपके। हाँ अरे भाई इतना टाइम हो गया राईजन को, इतना भी नहीं समझता मैं। आपकी हर हरकतों को नजर रहती मेरी कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। अरे सर जी बोर्ड पे कराओ, क्यों टाइम फोड़ रहे हो? हाँ
अरे इतना भी नहीं पता लगा अभी तक। बनाइए बैलेंस शीट, बनाइए एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए और एक क्लोजिंग बनाइए। ठीक है, बैलेंस शीट लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखोगे। एच एट अकाउंट कब बंद हो रहे हैं? दिसंबर में। दिसंबर 31, 2019 की बनेगी। और एक कब की बनेगी? एक इस साल की बनेगी 20 की, एक 20 की बनेगी। बैलेंस शीट एच एट दिसंबर 31, 2020। ठीक है बच्चों, 19। और ये क्या है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी ईयर का बनता है जिस साल का आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है। ये नोट करने वाली बात है, जिस साल का दे रखा है उसी साल का बनेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करंट ईयर का होगा तो करंट ईयर का इनकम एंड अकाउंट बनेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आपको सैलरी कितनी दे रखी थी आउटस्टैंडिंग? 19 में 25,000 रुपये। तो लेके 19 में लिखो पहले तो। क्वेश्चन सिंपल बनाओ पहले तो। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? सर जी 25,000 है। 25 में कितने मिल गए? पेमेंट कर दिए 20, तो कितने रह गए इस साल? इसका मतलब है साल के 20 का है ये पेमेंट, पेमेंट अकाउंट। साल के एंड तक कितने पे कर दिए? 20। तो कितने पेमेंट नहीं कर पाए? 5 नहीं कर पाए। तो जो 5 पेमेंट नहीं कर पाए 20 के एंड में, तो इसको क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी साल के एंड तक नहीं पे कर पाए 2019 के। आपको लिखना पड़ेगा ना आप यहां पर, फॉर 2019 के कितने? 5,000 रुपये। ठीक है बच्चों? अरे बोलो, अरे सर जी दिखा दो ना। 25 में से 20 पे कर दिए तो इसका मतलब है स्टिल इन एरियर। अब इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है? सर जी कह रहा सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च दिसंबर 45,000 रुपये। तो टोटल बता रहा है ऑन 31 दिसंबर। मतलब क्या? यहां देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन दिसंबर 31 और 20 कितना कह रहा है? 45। अब 45 एक टोटल बता रहा है, तो इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग आ गए? तो फॉर 2020 के कितने आए? 45 में तो गए 5, 40,000 रुपये। ये इस साल के आउटस्टैंडिंग आ गए। इस 45 में ये घूंघट लगा डाल दो। घूंघट जब हटाया तो इसका मतलब है 45 में 5 तो पिछले साल के रह गए। ये खर्चे कब गए? पिछले साल के, जो पे नहीं की हो पाए 20 तक। तो 45 में 5 तो पिछले साल के थे जो पे नहीं हो पाए। तो इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है? 40,000 रुपये। तो बच्चों इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है? सर जी इस साल के 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। इस साल के आउटस्टैंडिंग है 40,000 रुपये। ये कब के आउटस्टैंडिंग है? सर जी इस साल के। सर जी इस साल के, ये इस साल के आउटस्टैंडिंग है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट कवर हो गया। और ये एडवांस दिया, सैलरी पेड इन एडवांस 19 में दी सैलरी। ये पेमेंट कब किया था? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब आया होगा? ये 19 के प्रीपेड सैलरी है।
ये प्रीपेड सैलरी है 19 में पे की, कब के लिए पे की होगी? 20 के लिए। तो इसका मतलब है 19 का जब बनाओगे तो यहां पे क्या लिखोगे? 19 में प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी कितनी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ये 19 की बैलेंस शीट है। 19 में एडवांस दिया 10,000 रुपये। कब के लिए दिया? जो 19 में दिया वो कब के लिए दिया? 20 के लिए दिया। ये खर्चा कब का होगा? ये इस साल का खर्चा होगा 20 का। आपने पैसा एडवांस कब दिया? 19 में दिया था। कब के लिए दिया था? 20 के लिए। तो ये खर्चा कब का है? 20 का खर्चा है। चलिए ध्यान से अब आप यहां पे आ जाओ। अब एक बात बताओ, आपने टोटल पेमेंट कितना किया सैलरी का इस साल? 280। तो यहां पे लिखो, यहां लिखो टू सैलरी पेड। इस साल का देखो बस, इस साल का देखो बस। अब पिछली साल आपने एडवांस दिया था, आपने कितना एडवांस दिया था? ये दिया था एडवांस 10,000 रुपये। कब दिया था पिछले साल? तो लिखो सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस। लिखो एड पेड इन एडवांस इन एडवांस इन 2019 में दिया था। कब दिया था? 19 में। कब के लिए? फॉर 2020 के लिए दिया था। इस साल का खर्चा ये 19 में दिया, 20 के लिए। कितना हो गया? 290। ये आ गया बच्चों। और देखो, और देखो, ये आउटस्टैंडिंग दिया था, ये 40,000 में निकल के आए थे। टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे? 45 थे। 45 में पिछले साल कितने थे? 5,000 रुपये। ये खर्चा कब का था? 5,000 रुपये पिछले साल का खर्चा था। तो इस साल के खर्चे कितने हो गए? 40,000 जो पेमेंट नहीं किए। ये खर्चे इस साल के हैं बट पेमेंट नहीं किए। खर्चे तो इस साल के ही है ना। अरे पेमेंट नहीं किए जब तो दिखा रहा हूं बैलेंस शीट में। अरे भाई बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहा हूं? सर जी पेमेंट नहीं किया लेकिन काम तो करा लिया, उससे यूज तो कर लिया। वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, ये है डेफिनेशन एक्सपेंसेस की। जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, चाहे पेमेंट हो या ना हो, खर्चा तो हो गया ना, काम तो करा लिया ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर। ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर। $3,30,000। कोई दिक्कत आई बच्चों? नहीं सर। एक चीज और रह गई, बच्चों, ध्यान से देखोगे आप क्वेश्चन में। ये आपने एडवांस दिया, 20 में दिया। कब के लिए दिया? 21 के लिए। 18,000 रुपये का पेमेंट कर दिया सैलरी का, किसी भी एम्प्लॉय को एडवांस ले गया। कब ले गया? 20 में ले गया। लेकिन खर्चा कब का? ये 21 का। तो ये कहाँ आएगा? इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। 18,000 रुपये इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। तो लिखो प्रीपेड सैलरी कितना? सर ये 18,000 रुपये आ गया। ये कब के लिए आया? फॉर 2021 के लिए आया। 20 में दिया, 21 के लिए। 20 में दिया, 21 के लिए। सर जी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये मत बोलना कि बैलेंस शीट का टोटल होगा या नहीं होगा। भाई साहब जितना पूछ रहा है पूरा क्वेश्चन दे रखा है क्या? भाई पिछला क्वेश्चन जो था वो पूरा क्वेश्चन था, तब पूरी बैलेंस शीट मिलाई थी आपको। यहां पर नहीं मिलेगी, यहां पर आपसे शो करने के लिए पूछ रहा है।
फ्रॉम द फॉलोइंग शीट पेमेंट अकाउंट ऑफ जनरल क्लब एंड फ्रॉम द प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दिसंबर 31। बस आपको प्रिपेयर करनी है, बस शो करना है कि ये आइटम कहाँ आएंगे। आपको पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दे रखा, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दे रखा है क्या? सर कुछ भी नहीं दे रखा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर दिमाग नहीं लगाओगे जिंदगी भर परेशानी आएगी आपको। समझ में आ रही है? शक मत किया करो गुरुजी पे, क्या गुरुजी ने क्यों नहीं कराया इसका कैसे मिल जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा दे रखा है क्या? थोड़ा भेजा लगाया करो यार। सर जी पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दे रखा, इसलिए पूरा नहीं मिलेगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट नहीं आपको प्रॉफिट निकलेगा इससे, आपसे प्रॉफिट नहीं निकलेगा इससे पूरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। सर जी इससे कैपिटल फंड नहीं निकलेगा। बस वो आपसे शो करना नहीं पूछता है कि 19 में कैसे शो करोगे इसको, बस शो कर दिया मैंने, ऐसे ही शो करोगे। पेपर में ऐसे ही करना है। किसी किताब में अगर झागना शुरू कर दिया ना कि वहां मुंह मान लू कि शायद वहां पे बहुत अच्छा दे रखा होगा, कद्दू दे रखा होगा, देख लियो किताब खोल के। मेरी जैसी प्रेजेंटेशन पूरे ब्रह्मांड में अकाउंटेंसी में कोई करा दे तो मैं घर ही मिलता हूं, मेरा फरसा लेके आ जाइयो, गला काट के ले जाइयो और अपने घर में लगा लियो नजरोटा के रूप में पूरी जिंदगी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। मेरे पे बस विश्वास किया कर, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। समझ में आ रही है? आपके साथ पूरी मेहनत की जाती है 100%, नॉट ए 99%, पूरी परसेंट की जाती है 100%। ठीक है बच्चों, चलिए खैर आपको सब समझ में नहीं आएगा, आपको तो जितना भी बता दो आपको तो बस ऐसा होगा गुरुजी मम्मी नानी के जाएगी तो पापा भी जाएंगे ना, कॉमन सेंस की बात है, क्यों नहीं जाएंगे, वो भी घूम जाएंगे ससुराल। क्वेश्चन 30 देखिए, सॉल्यूशन 30। कोई दिक्कत आ रही बच्चों को? कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए तूफान क्लब। किसका है ये? तूफान मचा रहा है ये क्वेश्चन, तूफान। कह रहा है चंदे दे रखे हैं आपको। हमारा करंट ईयर क्या है पहले ये देखा रखो। सर जी हमारा 2020 है तो 19 मेरा क्या हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया। आप पेपर में कुछ नहीं लिखेंगे, ये सब अभी लिख लो आप, ये अब आप सीख रहे हो। ठीक है, आपने सैलरी कितनी पे करी है? 3000 रुपये की, और एंट्रेंस फीस कितनी है? 5000 रुपये की। और क्या कह रहा है सर? द क्लब हैज 800 मेंबर ईच पेइंग एनुअल फीस ऑफ 10। सिंपल सी बात है, एक क्लब में कितने मेंबर थे? 800, और एनुअल फीस कितनी है? 10 रुपये। एनुअल कभी कभार पर मंथ दे रखी होती है, क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना। तो पर मंथ दे रखी हो तो 12 का गुणा करना है। और एनुअल का मतलब क्या है? वो ऑलरेडी 12 महीने की दे रखी है, 12 महीने के 10 रुपये। वाह भाई साहब वाह, जब तो इसका नाम एनपीओ है। 12 महीने के अगर मैं अपनी फीस अकाउंट की 100 रुपये साल कर दूं तो पूरा यूट्यूबर अगर मर जाएगा एक्सपर्ट में कि अकाउंट की फीस 10 रुपये या 100 रुपये महीना, और 100 रुपये साल कर दिया तो हिंदुस्तान के छोड़ वर्ल्ड के लेवल के भी आ रहेंगे कि भाई मैं भी हूं लाइन में। अब कह रहा है तो ये 8000 रुपये मेरी इनकम हो गई, भाड़ में जाओ। मुझे 800 रुपये, 800 बच्चे पढ़ा रहा हूं, एक बच्चे से कितने जाऊं? 10 रुपये, 8000 मेरी इनकम हो गई, बस ये समझ लो आप। अब आगे कुछ और कह रहा है, सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू 150 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2019। मतलब अभी भी बकाया रह गए। इसका मतलब है पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग होंगे? सर जी 5,600 रुपये आउटस्टैंडिंग होंगे पिछले साल। 650 में कितने मिल गए? 500। कितने नहीं मिले? 150 रुपये। जो नहीं मिले उसी को बोलता हूं मैं अंग्रेजी में स्टिल इन एरियर। उसको अंग्रेजी में क्या बोलूंगा बेटा? स्टिल इन एरियर। और क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 20 की 1000 रुपये, और इंक्लूडिंग 400 वो 2021। मैंने बताया था ये जो दे रखा है इसमें 3 प्रकार के पेमेंट होते हैं। एक तो करंट ईयर का होता है, एक पिछले साल का होता है,
और ये एडवांस होता है नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर मतलब 2021, इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 का पेमेंट कर दिया। कितने कर दिए? 400 रुपये। ये खर्चा कब का है? 21 का। जो 400 रुपये इसमें क्या कर रखे हैं सर जी? ऐड कर रखे हैं। तो क्या करूंगा? लेस करूंगा। पिछले साल का कुछ है ही नहीं सैलरी के बारे में जो मैंने पेमेंट किया। तो भाई साहब ये सब चीजें आप दिमाग लगाओगे तभी तो होगा। क्या रहा क्वेश्चन में? 2021 का पेमेंट किया है, 3 में शामिल है। शामिल का मतलब ऐड कर रखा है, तो क्या करूंगा? लेस। तो चलिए क्वेश्चंस, मैं पहले ग्रीन टी पी लूं। पहले मैं ग्रीन टी पी लूं बच्चों। हैं? हाँ जी पी लो सर। पहले पी लेता हूं फिर ही पढ़ाऊंगा। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब आप एक बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनाइए बैलेंस शीट। बस आपसे एक ही चीज पूछ रहा है, ठीक है? तो आप एक ही चीज बना दो। ईयर क्या है? 20। चलिए ठीक है। चलो मैं बना देता हूं छोटी छोटी बैलेंस शीट, 2-2 लाइन की, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बैलेंस शीट हो गई 31/12/2019। बैलेंस शीट 31/12/2020। ठीक है बच्चों। एक बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब का बनेगा? 31/12/2020। दिसंबर का 12 आ गया। दिसंबर का 12 आ गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या कहानी है हमारे पास। 500 पहले देखो, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों। 500 प्लस 150, तो टोटल कितने आउटस्टैंडिंग थे 19 में? 650। 650 में कितने आउटस्टैंडिंग थे? 650 थे। 650 में कितने मिल गए? 500। तो इसका अंदर 150 रुपये अभी भी बकाया रह गए, 19 के एंड तक नहीं मिले। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 के कितने थे सर जी? 650 थे। 650 में 500 मिल गए, और ये इसे अंग्रेजी में बोलूंगा स्टिल इन एरियर। और इस साल के कितने बचे? इस साल के कितने थे? निकालने पड़ेंगे। अभी रुक जाओ। ये एडवांस आ गया 2000 रुपये। ये एडवांस आ गया 2000 रुपये, इस साल आ गया। तो लिखो 20 में आ गया एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021। ठीक है, 2000 रुपये। कोई दिक्कत आ रही है? 20 में आया 21 के लिए 2000 रुपये आया। ठीक है बच्चों। चलिए अब ये कहानी हो गई सेट। ये कहानी हो गई। इसका मतलब सैलरी कितनी है? सैलरी की कहानी और देख लो। अभी सैलरी कितनी थी? 21 के लिए आया पैसा एडवांस, 20 में आया। 20 में आया, कम आया? 20 में आया। 21 के लिए आया, कितने आए? 400 रुपये। तो प्रीपेड सैलरी लिखो। प्रीपेड सैलरी
कितनी? 400 रुपये, 400 रुपये फॉर 2021 के लिए। ये 21 के लिए आ गया एडवांस। ठीक है बच्चों, चलिए और देखते हैं और क्या कहानी है। सर जी सैलरी का कितना खर्चा था? सैलरी पेमेंट कितनी की हमने? मैंने सैलरी कितनी पेमेंट की? सर जी मैंने सैलरी पे की, सैलरी टोटल पे करी 3000 की, जिसमें पिछले साल की हो एडवांस कितना दिया था? 400 रुपये। लिखो सैलरी पेड इन एडवांस, इन एडवांस इन 2020। 400 रुपये दिया एडवांस, 2600 रुपये आ गया। इस साल कितने खर्चा किया? सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 2020 के लिए 1000 रुपये आ गया एडवांस। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने आ गए? 3600 रुपये। और ये 1000 रुपये कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हो गया सारा। अब क्या रह गया? सब्सक्रिप्शन रह गए। अब रह गए सब्सक्रिप्शन। क्या रह गए? सब्सक्रिप्शन रह गए, चंदे रह गए। बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना? 7000 रुपये। 7000 मिले। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था मेरे पास कितने बच्चे? 800। एक बच्चा कितने फीस दे रहा? 10 रुपये। तो भाई एक बात बता, 800 बच्चे 10 रुपये के हिसाब से मेरी इनकम कितनी हो गई? 8000। 8000 में ये मिलने चाहिए मेरे को चंदे। इनकम मेरी चंदे की कितनी होनी चाहिए? 8000। लेकिन मिले कितने? 7। इसका मतलब है 1000 रुपये अभी और मिल रहे हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द एंड ऑफ द ईयर। 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये यहां जाएंगे। देखो ये आ गए फॉर 2020 1000 रुपये। कितने आ गए? 1150 रुपये। और क्वेश्चन हो गया फिनिश। आप पूरा आराम से उतार लो। लो जी लो, आप पूरा आराम से उतार लो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। मेरे को कोई जल्दी नहीं होती है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ जाऊं। 3600 रुपये हो गया। एक चीज और रह गई अभी, एंट्रेंस फीस। ये हमारी इनकम है बाई एंट्रेंस फीस। कितना बच्चों? 5000। और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्ति के ऊपर की तरफ चला गया। ये मेरा क्वेश्चन बच्चों समाप्ति की तरफ चला गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए जितना होगा उतना तो हम करा ही दे रहे हैं। हाँ जी पढ़िए क्वेश्चंस, जितना होगा बाकी फिर करा देंगे अगले दिन। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्सपर्ट क्लब फॉर द ईयर 2020। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा, सैलरी दे रखी है 3000, डीजल दे रखे 2050, बिजली का बिल दे रखा, फिक्स डिपॉजिट। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये असेस में जाएगा, फर्नीचर असेस में जाएगा। ठीक है बच्चों,
ये भी बैलेंस शीट के असेस में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है सारे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। चंदे इनकम है, सब ये आएगी, इनकम में आ जाएगी। ये कैपिटल रिसीप्ट, सॉरी रेवेन्यू रिसीप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू रिसीप्ट है, और ये कैपिटल रिसीप्ट है, अभी दिखाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मिला 450 रुपये, जो आपने एफडी कराई थी। कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 पर 2000 रुपये। पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? 2000 रुपये। 31 मार्च को देखो यहाँ लगा एज ऑन, टोटल कितने आउटस्टैंडिंग थे? 2000, और कितने मिल गए? 1200 प्रीवियस ईयर के, करंट ईयर, और ये एडवांस नेक्स्ट ईयर। ये ध्यान रख लो। तो 2000 में कितने मिल गए? 1200, तो 800 रुपये अभी भी रह गए आउटस्टैंडिंग। चलिए और क्या कह रहा है बच्चों? और इस साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? 2500 टोटल। 2500 बता रहा है, 25 में तो गए 800, कितने बचे? 1700 रुपये। तो 1700 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग आ गया। अब तो ओरली करना काम शुरू कर दो, इतने क्वेश्चन करा दिए कि अभी भी परेशानी हो रही है। अबे 2500 में से 800, 2000 में से अब तो मिले कितने हैं? 1200, तो 800 अभी भी स्टिल रह गए। ये टोटल है 31 मार्च 20 कह रहा है, टोटल आउटस्टैंडिंग 2500 रुपये। तो 2500 में पिछला कितने थे? 800। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितने? 1700 रुपये। चलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी? 600 रुपये। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 1200 रुपये। स्लैब ओन फर्नीचर 15,000 रुपये। बुक्स 7,000 रुपये। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 का मतलब क्या होता है? 31 मार्च 2019। ठीक है। प्रिपेयर इनकम मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट बनानी है आपको उसी डेट को। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर डालिए। अब आप क्वेश्चन नंबर डालिए बेटा। करना तो हमको ये सारा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, समझ में आ रही है? सॉल्यूशन डाल दो 31। ये मत सोचो यार गुरु जी करा रहे हैं यार, अभी क्या होगा वो होगा। अगर रो के पढ़ोगे ना तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, खुश होकर पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, हंस के पढ़ो, हंस के। मैं भी अगर मैं रो के पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं रो के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है। आप हंस के पढ़ो, आप देखो क्या मजा आएगा आपको। आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हो आप, मैं तो सभी से सही बोलता हूं। ज्यादा बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2019। आप 1 अप्रैल 2019 भी ले सकते हो। ठीक है। और एक बनाइए बैलेंस शीट, आप एक बैलेंस शीट बनाइए। एज एट मार्च 31, 2020। ठीक है बच्चों। अब आप ये सब लिख लेना, बैलेंस शीट इतना मेरे बस की भी नहीं है। मैं काम करना शुरू कर रहा हूं फटाफट। ठीक है बच्चों। ये ओपनिंग बैलेंस शीट लिखो 19,500, ओपनिंग में लिखो। इसका मतलब क्या होता है? 1/4/2019। और इसका मतलब क्या होता है? 31/3/2020। ये नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ सर। तो लिखो 19 में पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। लिखो कैश इन हैंड 19,500 लिखते जाओ बच्चों। 19,500 पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। 2019 के डाटा देखो, ये 18-19 1200 रुपये कितने आउटस्टैंडिंग थे? चंदे कितने आउटस्टैंडिंग थे 19 में? 2,000 रुपये। तो लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये थे। 2,000 में कितने मिल गए?
1200। तो यहां पे लिखो, यहां भी लिखो कैश इन हैंड इस साल का, इस साल का देखो, इस साल कितना है 11,200, 11,200, ये 11,200 है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक तरह का कैश अकाउंट है, कैश बुक है ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 20 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? फॉर 2018-19 कितना? 2000 थे, कितने मिल गए? 1200 मिल गए, बचे कितने? 800। ठीक है बच्चों, फॉर 2019 और 2020 अभी देखेंगे बाद में, जो जो चीज मैटर मिल रहा है वो डाल दिया मैंने। ठीक है बच्चों, कोई चीज गलत लिख जाता हूं मैं तो मुझे अगले दिन बता दो, मैं अगले दिन ठीक करा दूंगा। बता दिया जरूर कराओ, डला मत करो। कोई चीज मैंने गलत लिखा दी तो आप मुझे बता दो कि सही आपने एक चीज गलत लिखा दी थी, तो मैं करा दूंगा, अगले दिन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गलती हो जाती है, मैं भी कोई भगवान थोड़ी ना हूं, कोई इंसान से गलती होती है, भगवान से कभी गलती होती है, वो भी कर जाते हैं कभी कभी। पड़ोसी क्या यमराज आ रहे होते हैं और 2 घर पे छोड़ के ले गए, तो वहां पर यमराज जी अकाउंट देख चेक करते हैं, वहां भी ऊपर भी अकाउंट है। अरे ऐसा क्यों ले आए, ये ऐसा हो चुका है मेरे गांव में। तो शमशान से आदमी पैदल आया है, उसे पैदल ले गए, 1000 आदमी उठा करके। जब वो जलने का नंबर आया, जला भी दिया, तो थोड़ी उसे आग लगी कि ये क्या हो गया। तो देखा गया, अरे भाई तू क्यों आ गया, तीसरा मकान था तेरे घर से। तो जब लौट के आए 1000 आदमी देखा करे, वहां पर पता लगा वो मर गए। तो उठाना तो ऐसे गलती हो जाती है बच्चों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि जी, लेकिन तुम पेपर मत करना, तुम्हारी माफ नहीं होगी। कहीं आप चक्कर में घूम रहे हो कि जी हम भी कर आए गलती, हाँ तुम नहीं, तुम भी कर आओ, फिर नहीं माफ होगी। फर्नीचर 15,000 रुपये 19 में, 1 अप्रैल 2019 का मतलब होता है 31 मार्च 2019। फर्नीचर कितना है? 15 बुक्स कितनी है? 7,000। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर कहीं दिमाग में कुछ चल रहा हो, गुरुजी ने कह दिया आप तो गलती हम भी कर आएंगे। हाँ जी, लैपटॉप नहीं मिलेगा, लैपटॉप पूरा 100। और बुक्स कितना? 7,000। 15,000 7,000। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? सब दिक्कत नहीं आएगी। सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20 को कितनी है? 600 रुपये। और रेंट कितना है? 600 और 1200। तो लिखो इस साल की बैलेंस शीट लिखो, लिखो नीचे लिख लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल की टोटल। सैलरी कितनी है और रेंट कितना है। ठीक है बच्चों, चेक कर लो। सर जी सैलरी हमारी बैठी थी 600 और रेंट कितना है? 1200। तो 600 और 1200 ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। कितने हो गए? 1800 रुपये। कोई दिक्कत आई बच्चों? नहीं सर अभी कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या? अभी तो मैं एडजस्टमेंट उतार रहा हूं। इन एडजस्टमेंट का काम किया है मैंने तुरंत। हो इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है? 31 मार्च 2020 अंडरलाइन कर लो। 31 मार्च 2020 2500 रुपये। 2500 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग। इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 2500 रुपये हैं। तो कितने बचे? 1700 रुपये। ये इस साल के आउटस्टैंडिंग आ गए। ठीक है बच्चों, और देखो, और एक बार और झाँक लूँ एडजस्टमेंट में। सारी हो गई 2000, हाँ जी हो गया। ये हो गया, सैलरी हो गई कितनी? 600 12 1800 हो गया। फर्नीचर आ गया 7 हो गया। अब आओ यहाँ पर, ये भी हो गया। ये एडवांस देखो 500 रुपये, ये भी लिख लो फटाफट। एडवांस लिख लो, फटाफट लिख लो, क्योंकि ये छूट जाती हैं चीजें, फिर आंसर नहीं मिलते। लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
इन एडवांस कितना फॉर 2020 और 21 के लिए मिला। कितना मिला सर जी? सर जी मिला 500 रुपये। कितना मिला बच्चों? 500 रुपये। ये 500 रुपये का एडवांस मिला। और बोलो बच्चों, ये हो गया 1200 का काम हो गया। 26,500 की सेटिंग करो। पहले ये साइड करेंगे, फिर वो साइड करेंगे। इसका काम हो गया पूरा। 2000 से 1200 मिले, 800 रुपये इस साल की बैलेंस शीट में आ गए। 26,500। अब देखो बाई ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, अगर आप ऐसे करोगे ना पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अगर आपने दिमाग लगा दिया फिर नहीं होगा क्वेश्चन। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, पूरा लिखोगे आप 31/3/2020। ये इनकम साइड है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब यहां देखो बाई सब्सक्रिप्शन। अगर आपने मेरे तरीके से क्वेश्चन किया तो फिर गलत होगा ही नहीं। हमें इस साल के चंदे कितने मिले? 19-20 के जी 26,500 मिले। 26,500 मिले चंदे इस साल के। ठीक है बच्चों, अब इस साल कितना ऑप्शन नहीं निकाला हमने निकाला इस साल आउटस्टैंडिंग बच्चों, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना? 2500। 2500 में 1700 रुपये। कितना निकाला था? 1700 रुपये। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में निकाला था 1700 रुपये। कितना आ गया? और तो कुछ है ही नहीं है। 7 और 5 12, 28,200। सर जी और कुछ नहीं है। पूरे क्वेश्चन देख लो, चेक कर लो। आप पूरे क्वेश्चन चेक कर लो, कहीं से लेकर कहीं से भी कुछ भी नहीं है। 28,200 आ गया। हाँ जी आ गया। अब क्या रह गया? देखो सेल ऑफ ओल्ड रद्दी व्यक्ति, तो रद्दी हर बार बिकेगी। रेवेन्यू रिसीव्ड है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब ये रद्दी हर बार बिकेगी। जो हर बार बिकेगी वो मेरी क्या है? इनकम है। रेवेन्यू रिसीव्ड है, बार बार बिकेगी। क्या अखबार एक ही बार आएंगे? नहीं सर, हर साल आएंगे। तो एक साल पूरी रद्दी उठा के देख दी कबाड़ा। तो ये कौन सी रिसीट है सर जी? रेवेन्यू रिसीट है। और रेवेन्यू रिसीट कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। गवर्नमेंट ग्रांट, सर जी ये भी इनकम है। क्या ये वापस करोगे गवर्नमेंट को? क्या ये वापस करोगे? अगर वापस करनी हो तो तब दिखाएंगे लाइब्रेरी में। हाँ, लाइब्रेरी में तो क्या चिंता, बढ़ना गया मेरे ऊपर, मेरी इनकम हो गई, सरकार ने मुझे दे दिया, लो जी लो मजे लो आइजन। ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट, सब कोई गवर्नमेंट नहीं है, सब अपना अपना भला सोच रहे हैं, सब अपना भला सोच रहे हैं। बाई गवर्नमेंट ग्रांट्स कितना? 10,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितनी बुक वैल्यू थी? 7,000। और कितने में बेच दी? 5700 रुपये में। 7,10। इसका मतलब है 7,000 रुपये की चीज कितने में बेच दी? 5700 में बेच दी। तो 1,300 रुपये का क्या हो गया सर जी? लॉस हो गया। लॉस हो गया। लॉस को कहां लिखोगे? डेबिट में। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब बच्चे देख रहे होंगे गुरुजी क्यों इतना पढ़ा रहे हैं? 7,000 माइनस 5700, 7,000 माइनस 5700 कितना? 1,300 रुपये। ठीक है, ये आ गया। लेकिन बुक वैल्यू कितने तक कम हो जाएगी सर जी? बुक वैल्यू हमारे पास फर्नीचर था कितने का? हमारे पास बच्चों फर्नीचर था कितने का? पुराना कितना था? 15 का, 10 का, 500 का हमने और खरीद लिया। 15, 10, 25, 500। अभी करता हूं, लो पहले यही काम करता हूं।
फिर वो चीज रह जाएगी, फिर वो चीज रह जाती है, इसलिए कर रहा हूं मैं। देखो सर जी कैसे रह जाएगी बताता हूं अभी। देखो हमारे पास फर्नीचर लिखो आप, फर्नीचर लिखो आप, ऐसे लिखो जैसे मैं दिखा रहा हूं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का? ओपनिंग बैलेंस क्या ये फेंक दोगे क्या? क्या ये फेंक दोगे? हाँ जी सब फेंक देंगे, तुम तो मुकेश अंबानी हो, फेंक दोगे? हाँ जी। घर की मम्मी जो है ना, जो 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 तोरई ये जो छिलके निकलते हैं, वो तो मम्मी को फेंकने में दर्द होता है, उसकी भी भुजिया बना लेती मम्मी। हाँ 15,000 का सोफा पड़ा हुआ वो फेंक दोगे क्या तुम? चौधरी मत बनो, सब पता है गुरु जी को। तो इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? डांटने का मतलब कि पुराना फर्नीचर है, ये इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, ये इसलिए डांट रहा हूं। और इसलिए हमने कुछ और खरीद लिया, एडिशन हमने कुछ और खरीद लिया। कितना खरीद लिया देखो सर जी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने और खरीद लिया 10,500 का, 10,500 का हमने और खरीद लिया। अब इसका मतलब मेरे पास टोटल फर्नीचर कितना हो गया सर जी? 25,500 का हो गया। अब इसमें से सेल कर दिया, कितनी बुक वैल्यू का सेल कर दिया सर जी? 7,000 रुपए की बुक वैल्यू का। तो ये क्या है? ये क्या बुक वैल्यू? तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू लेस करोगे ना, तभी तो बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। तो सर जी कितने लेस करूंगा? मैं फिर भूल गया, तुम्हें डांटने चक्कर में 7,000 ठीक है। सेल लिखो, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू को 18,500 को बच गया। अभी तो और भी सामान आएंगे, तो बैलेंस शीट की थोड़ा साइज बढ़ा लो, क्या दिक्कत आ रही है? घर की सीट है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी समझ में आ गया सर। लो जी दोबारा उतार लो, पूरा देख लो एक बार। लो जी लो, पूरा खोल दिया मैंने। अब क्या रह गया? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। देखो आपने एफडी कराई थी, कब कराई थी आपने एफडी? 1 जुलाई 2019 को कराई थी 9% से, तो 1,800 रुपये हो गया एक साल का ब्याज। 9 दूनी 18, तो 450 रुपये होगा 3 महीने का, तो 4×12 1,350 रुपये हो गया 9 महीने का ब्याज। हाँ जी मैथमेटिक्स हमें भी आता है कि सुनने हो चौधरी। तो 2019 से लेकर के 31/5/20 तक कितने हो गए? 9 महीने, और 9 महीने का ब्याज होगा 1,350 रुपये। सर जी निकाल के दिखा दो। हाँ जी देख लो, हाँ जी देख लो, हाँ जी देख लो क्या है, हम तो ऐसे ही हैं और क्या है। चलिए, बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम में कॉन्सेप्ट जरूर आता है। 450 रुपये का ब्याज मिला है, रिसीट साइड है, रिसीट का मतलब मिला, मतलब गले में कितने ब्याज आई? 450 आई, मतलब गले में जो ब्याज आई सर जी 450 रुपये आई। लेकिन आपने एफडी कितने की कराई सर जी? आपने एफडी कराई 20,000 रुपये की। कितने की कराई? 20,000 रुपये की। तो एड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, बहुत ध्यान से सर जी 20,000 रुपये की मैंने एफडी कराई 9% से, 9/100, और क्या महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का 9/12, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर से निकाल दूं, 9% इंटू 9 डिवाइड 12, 1350, ये मेरी इनकम हुई 1350। अब बच्चों एक बात बताओ, 1350 में कितने मिल गए? 450 मिल गए। कितने मिल गए? 450। तो कितने नहीं मिले? 900 रुपये नहीं मिले। तो ये एक्रूड इनकम हो गई। ये क्या हो गई? एक्रूड इनकम हो गई। ये क्या हो गई मेरी? एक्रूड इनकम। तो यहां लिखो, पहले यहां लिखो, मैंने कितनी एफडी कराई? 20,000 रुपये की। फिक्स्ड डिपॉजिट कराया, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया मैंने इस साल 20,000 रुपये का,
इसमें ऐड कर दो एक्रूड इंटरेस्ट। अभी ये ब्याज मिल रही है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितनी 900 रुपये। तो टोटल कितना पैसा हो गया बैंक के पास मेरा 20,900। मतलब कहने का मतलब है 20,000 तो एफडी कराई और 900 रुपये बैंक ब्याज और देगा मेरे को। टोटल फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा, फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा 20,900। अबे 450 तो ब्याज मिली है, तो 9 महीने की ब्याज कितनी हो गई 1350। 1350 में कितनी मिल गई 450, कितनी रह गई 900। तो मिल रही है ना भविष्य में। क्या डेफिनेशन होती है असेस की, वैल्यू बेनिफिट, वैल्यू बेनिफिट फ्यूचर। जिसका बेनिफिट कब मिलेगा फ्यूचर में, वैल्यू बेनिफिट फ्यूचर। तो पैसा कितना कम मिलेगा फ्यूचर में 20,900। चलिए चलिए पूरा साइड हो गया, पूरा ये साइड पूरा खत्म हो गया। देखो बच्चों ये पूरा साइड हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। देखो कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। अब मैं एक हिसाब से देखूंगा सैलरी। सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है, सैलरी देखो बच्चों, सैलरी है हमारी 2, सैलरी कितनी पे करी 3,000 रुपये। कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह भी है, हाँ जी है। इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है 600 रुपये इस साल की है ये। तो 3,000 ये है और 600 ये है। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपये, कितने आ गए 3,600 रुपये। और ये 600 रुपये मैंने ऑलरेडी लिख दिए, दिखाऊंगा ये लिख दिए मैंने। देखो देखो इस साल के मैंने देखो लिख दिए, देखो लिख दिए। अब 1200 रुपये क्या रेंट के, फिर रेंट देखो कितना है, रेंट कितना है देखो इस साल रेंट कितना है 6800 रुपये, रेंट भी लिख देता हूं। टोटल रेंट का पेमेंट कितना किया 6800। वो कहीं भी कोई भी चीज कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो कोई भी चीज कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो तो 2 रेंट 6800 एड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 1208। ठीक है बच्चों, अरे बोलो ये आ गया 8,000 रुपये आ गया। ये कितना आ गया 8,000। और क्या रह गया बच्चों, कुछ और रह गया, हाँ जी रह गया, क्यों नहीं रह गया। न्यूज़पेपर कितना खरीदा हमने इस साल, इस साल कितना पेमेंट किया 2,050 का पेमेंट किया। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2 न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वाला ये पूरा खर्चा हो गया, कितना दिया 2,050। ये सब आते रहते हैं डिजिटल बोर्ड में, ये राक्षस होते हैं। 2,050 ये आ गया, 2,050 आ गया। और बोलो बिजली का बिल दिया 1,000 का, आराम आराम से, एक कोई जल्दी नहीं है, एक बार में आंसर निकलेगा। बिजली का बिल खर्चा है, अबे बिजली का बिल तो हर साल दोगे, हाँ जी देंगे। अबे दोगे तो दो। ये एफडी आ गई 20,000 रुपये की ले ली मैंने। किताबें कितनी है 10,600 की। पहले देखो पुरानी किताबें कितनी हैं, पुरानी किताबें कितनी हैं देखो, पहले पुरानी बुक देखो, पुरानी किताबें देखो पहले कितनी बड़ी हैं। बुक क्या होती है हमारी, असेस्ट होती है। बुक्स बुक्स ओपनिंग, तो ओपनिंग रेशियो में देख लो, देखो ये ओपनिंग रेशियो में दे रखी है। ओपनिंग रेशियो में देखो बुक्स 7,000 की, 7,000 की, ये 7,000 की आ गई, 7,000 की आ गई। एडिशन हमने और खरीद ली किताबें, हमने किताबें और खरीद ली। कितनी खरीद ली 10,600 की। इस साल 10,600 की हमने और खरीद ली, कितनी हो गई 17,600 की किताबें हो गई। ठीक है बच्चों, 17,600 की हो गई। और बोलो बच्चों
और बोलो बच्चों, रेंट ले लिया था, फर्नीचर ले लिया था, सीडी आ गया, सब कुछ आ गया, कुछ नहीं छोड़ा। बस अब क्या करना है सर जी? पैकिंग करनी है। पैकिंग करनी है। पैकिंग मतलब बैलेंस शीट का बैच टोटल करो। बैलेंस शीट का टोटल करो। पहले क्या करोगे? कैपिटल फंड निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे सर? कर रहे हैं बसा जी। देखो, कैपिटल फंड आ गया। ऐसे ही बनाना, आराम आराम से, ज्यादा जल्दीबाजी मत करना। ये मत सोचना ये चैप्टर इजी कर दिया है ये ना। कंपनी अकाउंट में ऐसा कर दूंगा कि आंखों में से अंधेरे आ जाएंगे। ज्यादा चौधरी मत बनना। 43,500 ये इजी किया गया है ये ना बच्चे। इतना मुश्किल है ये चैप्टर। मास्टर कह देते हैं बाद में कराऊंगा, बाद में। हाँ जी, बाद में हो रहा है। बाद में कुछ हुआ है आज तक? 43,500 उतार लीजिए पहले बच्चों। ये कैपिटल फंड आ गया। ये क्या आ गया? कैपिटल फंड आ गया। और ये यहां आ जाएगा, कैपिटल फंड आ गया 43,500। अब इसमें प्रॉफिट आएगा, वो ऐड कर दूंगा। ये प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, एक ही चीज आएगी। अबे आएगी तो एक ही चीज। हाँ जी, एक ही चीज आएगी। और क्या आएगी? तो क्या करना है आपको? टोटल कर दो। लो जी, टोटल कर दिया। देखो, देखिए 28,200, 12,50, 10,000 और 13,50, 40,800। 40,000 ये पेपर में आपको 15 मिनट में बनाना है। ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर में आएगा ये ध्यान रखना। और 2 सरप्लस, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेस कर दो। ये लेस कर दो। -1,300, -3,600, -8,000, -2,050, -1,000। ये आ गया 24,850। आपका आंसर एक बार में मिलेगा, नोटे किस्तों में। ठीक है, और ये यहां ऐड कर दो। 24,850 ऐड कर दो। ऐड सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट 24,850। जैसे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे, वैसे ही ये कैपिटल ही है 43,500। 68,350 टोटल कर दो। टोटल कर दो 68,350 प्लस 1,800 प्लस 500 कितना? पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लूं कुछ चीज छूट तो नहीं गई मेरे से। तो ओपनिंग की चीजें भी यहां आती हैं, पता है आपको? हाँ जी, 70,650, 70,650 ये आगे बच्चों। 70,650 कितना आया ये? एक मिनट जरा चेक करना जरा। 19,500 ये आएगा बच्चों। कुछ गलती हो रही है मेरे से, कुछ गलती हो रही है इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में। कितना है बैलेंस बीडी? ये ठीक कर लो इसे। ये 150, 50, ठीक करो इसे।
19,550 19,550 आएगा ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस 19,550, दोबारा काट के ठीक कर दूं 19,550, मैं आपको नोट्स में ठीक कर दूंगा, ठीक है। ये गलती थी। अब क्या होगा सर जी, तो इसका इफेक्ट कहां आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, हाँ जी यहां भी आएगा 19,550, 50 का डिफरेंस आ जाएगा। हमारा 50 से आंसर नहीं मिल रहा था, 50 की कहानी देख रहे हो, ये आएगा। जितनी जल्दी करोगे कोई चीज को उतना ही लेट हो जाएगा। 43,550 और ये कितना आएगा 43,550 और यहां पर कितना आएगा फिर कैपिटल फंड में, यहां भी ठीक करना पड़ेगा 500 की जगह ठीक कर लो बच्चों, सारे बच्चे जगह देख लो कितना फर्क पड़ता है अकाउंट्स के अंदर। यहां भी गलती हो गई, 1,50 के चक्कर में देख रहे हो खेल 50 का, हाँ जी, तो 43,550 आएगा 43,550, 24,850, ये आएगा 68,400, 68,400 थोड़ा कर दो, 68,400 प्लस 1,800 प्लस 500 70,000, 70,700 कितना आएगा 70,700, 70,000। 1,50 के डिफरेंस ने पूरी जिंदगी नाश कर दी मेरी। 70,700, बस एक चीज और देख लूँ मैं बस में कि ओपनिंग बैलेंस में कोई गलती तो नहीं हो गई है, कि ओपनिंग की चीजें सारी आ गई नहीं आ गई, बस ये देखना बस मेरे को एक बार ओपनिंग बैलेंस की चीजें, हाँ जी सारी आ गई, बस छोटा कर दो बस। बुक्स और फर्नीचर था, बुक्स और फर्नीचर था, टोटल करेंगे 11,200 प्लस 2,500 प्लस 18,500 प्लस 20,900 प्लस 17,600, 70,700। बस समझ आ रही बच्चों, पूरा आंसर मिल गया। नमस्ते हो गया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमारा करा दिए। जरा सा अगर नहीं तो 15 मिनट पहले छोड़ देते क्या हो जाता, आफत आ गई। कोर्स तो तुम्हें करना है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, करना तो बेटा आपको ही है। नमस्कार, गुड नाइट, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक